जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 80 आज के लेक्चर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि है चैप्टर 10 का एजेंटिक एआई। ये कंपैरेटिवली आसान है, बल्कि बहुत आसान है, इजीली निकल जाए, कोई इसमें प्रॉब्लम टेक्निकल चीज ज्यादा नहीं है। एजेंटिक एआई क्या बताया था मैंने आपको? एजेंटिक एआई क्या इसमें खास, ये पर एक्चुअली एक्ट्स करता है, परफॉर्म करता है एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है एजेंटिक एआई का मतलब क्या? एजेंटिक एआई मीन सिस्टम दैट वर्क ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का ये मतलब नहीं है कि खुद ही कर दे, नहीं, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे फिर खुद से काम करेंगे। हमारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या करेंगे? ये खुद से काम करते रहेंगे। ठीक है, वो इसमें अगर हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया भाई मेरे लिए बुक करवाओ, अब वो खुद ही जाएगा डिफरेंट साइट पे सर्च करेगा, देखेगा पाकिस्तान की कौन सी साइट्स है, फ्लाइट्स कौन सी है, सारे काम। इसमें अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे सिस्टम हैंग होता है, वो खुद ही उसका हल निकाल के काम करता रहेगा। इसी तरीके से फर्ज कीजिए गाड़ी के अंदर हमने टेस्ला की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, उसमें हमने सिस्टम में एआई लॉन्च कर दिया कि भाई हमने कहा यहां तुमने लाहौर से कराची जाना है। अब वो खुद ही फैसले करेगा, खुद ही गाड़ी भी चलाएगा और खुद ही फैसले भी करेगा कि मेरे लिए बेस्ट रूट कौन सा है, किस तरीके से जाऊं। अगर वहां पे रास्ते में कहीं ट्रैफिक ज्यादा हो गई, मैंने क्या करना है, इसमें वो लिडार टेक्नोलॉजी भी यूज करेगा। ठीक है, और फिर कहीं पे अगर रास्ते में मौसम खराब हो गया, बारिश होगी, तो मैंने क्या करना है, अंधेरा ज्यादा हो गया तो क्या करना है, रश वाला एरिया हो गया स्पीड क्या करनी है, मोटरवे पे गए तो स्पीड कितनी रखनी वगैरह। ये सारे डिसीजंस है एनवायरमेंट के लिहाज से। रश वाले एनवायरमेंट में क्या करना है, सड़क खाली है तो क्या करना है, ये सारे डिसीजन फिर वो खुद ही कर रहा होगा। हमने सिर्फ उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी, क्या कि हमने लाहौर से कराची तक जाना है। यह है एजेंटिक एआई का काम, कि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फिर एग्जीक्यूट करता है। प्रैक्टिकली ये हमारे लिए एजेंटिक एआई ज्यादा यूजफुल है रेगुलर एआई की निस्बत। ठीक है, फीचर्स क्या है एजेंटिक? ऑटोनॉमी, खुद काम करेगा, हर काम खुद नहीं, बेसिक इंस्ट्रक्शन हमारी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा, उसके बाद सारा काम खुद करेगा ऑटो मोड में। किस मोड में? बार बार हमसे सवाल नहीं पूछेगा, अब मैं क्या करूं, बारिश आ गई अब क्या करूं, अंधेरा हो गया अब क्या करूं, रश हो गया अब क्या करूं, नहीं पूछेगा, बल्कि खुद फैसले करता रहेगा। ऑटोनोमस है, गोल ओरिएंटेड है। जो हमने उसे ऑब्जेक्टिव दे दिया ना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना उसकी जिंदगी का मकसद है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा इसे वो करेगा, यानी जो भी एक्शन लेना है, जाहिर है उसकी कुछ लिमिटेशन है, हर एक्शन थोड़ी लेगा। ये तो नहीं है कि सामने कोई बंदा आ गया तो उसको ऊपर से गुजरते हुए टक्कर मार के कहेगा नहीं मैंने कराची पहुंचना ही पहुंचना है जिस मर्जी, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशंस होती है, गार्ड रेल्स होते हैं, वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो गोल ओरिएंटेड है, यानी ये अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए फोकस करेगा। अगर कोई एक टास्क नहीं एग्जीक्यूट हो रहा तो उसको गोल को पूरा करने के लिए अदर टास्क इंप्लीमेंट करेगा। अडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई चेंज आ जाता है तो वो उस चेंज को मैनेज करने के लिए खुद से फैसला करेगा। चलते चलते उसे पता चला मोटरवे बंद है, अब क्या करे, जीटी रोड से निकल जाते हैं, रास्ता है ना। वो खुद अडॉप्टेबिलिटी, चेंज, हालात चेंज हो गए तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस है ना, बार बार हमसे सवाल नहीं पूछेगा। बेस्ट सोल्यूशन क्या है उसको खुद देखेगा, वैल्यूएट करेगा और उसको इंप्लीमेंट करेगा। इंटरएक्टिविटी, जिस टास्क के लिए अगर आपने बहुत से एजेंट्स क्रिएट किए हैं, वो एजेंट एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना, उसमें एजेंट्स की तादाद हमने एक से ज्यादा रखनी होती है, एक से ज्यादा रखनी होती है, तो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। परसेप्शन एंड एक्शन, हालात के लिहाज से एनवायरनमेंट को देख के एजेंट क्या करता है कि टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, तो टास्क परफॉर्म करते करते क्या अपने एनवायरनमेंट पे भी नजर रखेगा कि सिर्फ अपने टास्क पे? एनवायरनमेंट पे भी। जैसे अगर उसकी गाड़ी वाली एग्जांपल लें हम, ड्राइवरलेस कार, तो वो याद रखे अपने एनवायरनमेंट को भी सेंस कर रहा होगा, परसीव कर रहा होगा, उसके मुताबिक उसने रिएक्ट करना है। तो परसेप्शन एंड एक्शन भी इसका फीचर है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स।
पॉज कीजिएगा भाई। अब हम पढ़े टाइप्स ऑफ भाई एजेंट की टाइप्स कितनी है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एजेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, एजेंट के फीचर पढ़ लिए, अब एजेंट की टाइप्स पढ़ते हैं। आइए, पहला एजेंट कौन सा है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है, जिसके पास जो सिर्फ करंट सिचुएशन के मुताबिक फैसला करता है, उसके पास पास्ट डाटा नहीं होता। दो एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है कौन से वाला रिफ्लेक्स एजेंट है। पहला एजेंट हमने कहा, हम स्मार्ट होम है, हमारा होम क्या है, स्मार्ट होम में हम काम नहीं करते, हम टीवी शीवी देखते हैं, हमारे एजेंट्स काम करते हैं। हमने एक एजेंट को बोला हुआ है, भैया क्या, जैसे ही रूम का टेम्परेचर 26 से कम हो, 26 से कम हो, तुमने क्या करना है कि एसी को 26 से ज्यादा हो, तुमने एसी को स्विच ऑन कर देना है। क्या करना है, एसी को स्विच ऑन कर देना है, एक ही इंस्ट्रक्शन। दूसरे को हमने कहा कि भाई ये हमारी तस्वीर है, जब तस्वीर ऐसे हो ना, इसका मतलब हमें गुस्सा आया हुआ है, ऐसे कर गुस्सा आया, और जब ऐसे, इसका मतलब हम खुश हैं। जब हमें गुस्सा आया हो ना, तो तुमने क्या करना है, फौरी तौर पे एसी अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर देना है, और अगर ऑन है तो उसे 16 पे ले आना है कूल करने के लिए। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको, क्या फर्क है, पहले वाला सिर्फ करंट डाटा की बेस पे एक्शन ले रहा है, दूसरे वाले को हमने पास्ट का डाटा भी सेव किया हुआ है, जिसके साथ वो करंट सिचुएशन को कंपेयर करके एक्शन ले रहा है। अगर एजेंट सिर्फ करंट इंफॉर्मेशन की बेस पे एक्शन ले रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। और अगर उसके पास पास्ट का डाटा भी है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। अब जो उसने एग्जांपल दी है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारा घर है, स्मार्ट हाउस है ना, स्मार्ट हाउस एजेंटिंग एआई का एक यूज स्मार्ट हाउस में हो सकता है ना। हमने कहा भैया ये हमारा रूम है, जिंदगी में एक दफा रूम को नीट एंड क्लीन कर लिया, करना नहीं चाहते हम लेकिन एक दफा कर लिया, उसकी पिक्चर एआई को दे दी कि भाई देखो ये नीट एंड क्लीन रूम है, हर चीज किस किस जगह पड़ी हुई है, इसको देख लो। फिर उसके बाद दोस्त आए, पार्टी हुई, उसके बाद कोई चीज किधर, एंड पे पाकिस्तान मैच हार भी गया, 2-3 चीजें टूट भी गई उससे में। फिर उसके बाद दोस्त अपने घर, हम अपने, अब सफाई करवानी है। अब हमने रोबोट को बोला, सॉरी एआई को बोला, हमने एजेंटिक एआई को हमारा रूम क्लीन कर दो। उसने रूम को वैसे ही क्लीन कर दिया जैसे हमने उसे पिक्चर में बताया हुआ था। बताइए ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है या मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट? मॉडल बेस्ड। क्यों भला? पास डाटा कौन सा है? वो जो पिक्चर हमने नीट रूम की उसको प्रोवाइड की थी। गोल बेस्ड एजेंट कौन सा है? जिसको हम गोल बता दें और वो जब तक गोल पूरा नहीं होगा वो रुकेगा नहीं। जब तक गोल पूरा नहीं होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन भी जरूरी है वो लेगा। यानी अगर हमने से बताया लाहौर से कराची जाना है तो वो क्या करेगा, वो सारे स्टेप्स जो भी जरूरी है, लेन डिटेक्शन करेगा, जाए कहेगा, देखेगा, रास्ता मैप बनाएगा, क्विकेस्ट पाथ कौन सा है, ट्रैवलिंग करेगा, वहां पे लेन डिटेक्शन करेगा, अपनी लेन में रहेगा। ऑब्स्टेकल्स आए, अगर कहीं पे रास्ता बंद है वो दाएं तरफ से होके बाएं तरफ से होके निकल जाया करेगा। ट्रैफिक ज्यादा हुई, अगर कोई पैदल बंदा सामने आ रहा हुआ ब्रेक लगा लेगा। ट्रैफिक ज्यादा हुई स्पीड कम करेगा। सड़क खाली है तो क्या करेगा, बढ़ा देगा। ऑटोनोमस पार्किंग है, रास्ते में कहीं पे फॉर एग्जांपल पार्किंग करनी है, उसने कौन सा खाना पीना है, लेकिन मे भी इंजन हीट अप हो रहा हो तो उसने कहा जरा कूल डाउन करने के लिए स्टे कर लेते हैं साइड पे। क्या सड़क के दरमियान में पार्किंग कर देगा? नहीं, साइड पे ऑटोनोमस पार्किंग। रियल टाइम डिसीजन चाहिए। बारिश शुरू हो गई तो क्या करना है, अंधेरा आ गया, फोग आ गई तो क्या करना है, ये सारे। हाँ, लाइट ऑन कर देनी। कौन सी टेक्नोलॉजी थी इसके पास? लाया था लिडार टेक्नोलॉजी का यूज कर, गोल पूरा करना है इसने। क्लियर?
प्रैक्टिकली जो एआई के एक्सपर्ट है वो इस एजेंट के बारे में कहते हैं इसको यूज करते हुए बहुत ही एहतियात से काम लेना है, इसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी है, क्योंकि अगर इसको आपने टास्क दे दिया ना, जो चीज इसकी प्लस है वही इसकी माइनस है। जब तक वो गोल पूरा नहीं, गोल बेस है ना, जब तक गोल पूरा नहीं होगा ना ये चलता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो चलते चलते उसे लगे कि ये साथ में जो अफगानिस्तान से रास्ता निकल रहा है ना साथ ही, अब हमें तो पता है हमने ये अफगानिस्तान वाली साइड, इंडिया वाली साइड पे नहीं जाना, लेकिन अगर इसे लगे भैया ये करीब ही तो है, यहाँ से शॉर्टकट मार के ले जाए तो उधर पहुंच जाएंगे कराची, या समंदर के रास्ते से पहुंच जाएंगे कराची, तो ये कुछ ऐसे डिसीजन भी मे भी कर सकता है जो बहुत ज्यादा लेंथी हो। हमने चूंकि प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब इसको एक क्विकेस्ट पाथ नहीं मिलता ना तो ये लॉन्गेस्ट पाथ को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसने देखे गोल तक पहुंचना है। प्रैक्टिस में हमारा मकसद सिर्फ गोल नहीं होता, गोल विद इन स्पेसिफिक बजट भी होता है, लेकिन ये जब गोल बेस्ड एजेंट होते हैं ना, इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, गोल किसी ना किसी तरीके से पूरा हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये घूमते रहते हैं, इधर से बंद हुआ उधर दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ, मतलब इसमें कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, ये कॉस्ट को फिर कंसीडर नहीं करते। तो हमने क्या करना है, अगर हम गोल बेस्ड एजेंट को यूज कर रहे हैं तो गोल के साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। लेकिन बहरहाल वो प्रैक्टिस की बात है, बुक में उसने इसका डिस्कस नहीं किया कॉस्ट का, सिर्फ ये बोला है कि गोल बेस्ड ऐसा एजेंट है जिसको एक दफा गोल दे दिया आपने पूरा करना ही करना है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यानी यूं समझ लीजिए हमें कमा के दे रहे हैं, या तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है वो, या तो हमें कुछ सेव करके दे रहा है, कमा के दे रहा है। दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, मैंने बोला भाई टिकट बुक करवाओ वो वाली जो चीपेस्ट हो, ये नॉर्मल एजेंट है कि एआई एजेंट, ये सॉरी नॉर्मल एआई है या एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई, क्या ये मुझे कुछ सेव करके दे रहा है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, इसका फायदा है मुझे। फायदा क्या होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा या कॉस्ट कम होगी। दूसरा, मैंने एजेंटिक दोनों एजेंटिक एआई को मैंने कहा भैया ऐसा है कि स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, मेरे लिए 1000 शेयर्स का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, तुम तो एआई हो, तुम तो सारे का सारा डाटा जो है आधे घंटे में एनालाइज करके बता दोगे कि पास की बेस पे प्रेडिक्ट कर दोगे फ्यूचर में किसकी शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, वो इन्वेस्टमेंट कर लो, खरीद लो शेयर्स मेरे भी हाथ पे। लोग ये काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई की बेस पे। रोबो एडवाइजर आज याद है? तो अब ये बताइए ये एजेंट कौन से वाला यूटिलिटी बेस्ड है कि नहीं? बिल्कुल, इससे मुझे फायदा हो रहा है। और फिर लास्ट लर्निंग एजेंट, ये एजेंट की कोई टाइप नहीं है, ये फीचर है कि एजेंट क्या होते हैं, ये वो एजेंट है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं, ओवर द टाइम इंप्रूव होते रहते हैं। ये हर एजेंट की लगभग एक एबिलिटी होती है, ये अलग से टाइप नहीं बल्कि फीचर ऑफ एजेंट होना चाहिए कि एजेंट अपने एक्सपीरियंस से ओवर द टाइम सीखते रहे। फिर एप्लीकेशन ऑफ एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई की एप्लीकेशन कहा, रोबोटिक, रोबोट्स में एजेंटिक एआई फिट करते हैं, बिल्कुल फिट कर। अभी कल परसों शायद आपकी नजर से वीडियो गुजरी हो, 2 रिपोर्ट को आमने सामने रख के कह रहे थे लड़ो, वो कराटे एक दूसरे के साथ किक मार रहे थे, वो एक दूसरे की गर्दन उड़ा दी, उसकी गर्दन गिर गई फिर भी वो लड़ा है। तो रोबोटिक प्रोसेस, ये तो उसने एक वैसे एक्सपेरिमेंट किया ना। तो रोबोट्स जो है वो क्या कर, एजेंटिक एआई क्या है, रोबोट्स को टास्क दे सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे सारे टास्क परफॉर्म कर। ए रोबोट मैं इधर बैठा हूं, तुम सारा स्टॉक काउंट करके आओ और लिस्ट बना के लाओ। रोबोट क्या करेगा, स्टॉक काउंट करने जा रहा है। वो जगह जहां पे हम नहीं जा सकते, एक रोबोट को भेज देंगे, क्या जरा सूरज के अंदर से जाके जायजा लेके आओ कि सूरज के अंदर क्या चीज है, हम तो नहीं जा सकते। रोबोट डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं आप, वो ये कहा ऐसे हालात जिसमें हम इंसान नहीं जा सकते वो जा सकता है, सुरंगों में जा सकता है, वो सांपो वाले जजीरे में जा सकता है रोबोट, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका जा सकता है, उधर जाकर रिसर्च कर सकता है रोबोट। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका यूज हो सकता है। सप्लाई चेन कैसे बना, इन्वेंट्री की डिमांड प्रेडिक्ट करनी है, प्रेडिक्ट करने के लिए नेक्स्ट में सेल्स क्या होगा, भाई जैसे ही इन्वेंट्री का लिमिट कम हो पूछने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर दे दो, और इन्वेंट्री जैसे ही आए उसे उठा के गोदाम में रख देना, मेरे को डिस्टर्ब ना करना, मैं सो रहा हूं। एजेंट ये काम कर सकता है। फाइनेंशियल ट्रेडिंग, ये आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेस। स्मार्ट होम सिस्टम, एसी बंद कर सकता है, शाबाश क्या इस्तेमाल है, शाबाश।
मिसाल समझनी है ना बेसिक असेंबली का, वरना जाहिर है एसी ऑन ऑफ करने के लिए तो हम एजेंटिक एआई को नहीं इस्तेमाल करेंगे। गेम डेवलपमेंट में भी एआई यूज कर सकते हैं। जब भी कोई नया मॉडल आता है ना, जितने भी एआई कमेंट करने, दो काम करने होते हैं, दो काम करके बताते हैं एआई कितना पावरफुल है, दोनों ही फजूल। एक कोई वेबसाइट डिजाइन करके सिखाएं, बताएंगे ये देखे पहले वाले ने एआई ने वेबसाइट डिजाइन कर ली थी 5 मिनट में, इसने 4 मिनट में डिजाइन कर ली, ये बहुत अच्छा है। एक एआई डिजाइन कर, कोई ना कोई गेम डेवलप करके बताएंगे, बस यही काम उनको आते हैं। तुम्हारा गेम डेवलपमेंट में भी एजेंटिक एआई का यूज है। बेनिफिट्स क्या है? ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग, खुद काम करेगा, डिसीजन मेकिंग करता रहेगा। एफिशिएंसी, जाहिर है जो प्रोसेस भी ऑटोमेट होता है, चैप्टर 17 में भी पढ़ा था ना ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से एफिशिएंसी कैसे आती है? एरर भी कम हो गए, स्पीड भी ज्यादा होगी। स्केलेबिलिटी, एजेंट्स की तादाद को जैसे मर्जी बढ़ा दें। एक वर्कर को 1 से 2 करना हो ना, अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, इंटरव्यू, टेस्ट, उसके बाद पता नहीं काम का बंदा आता है कि नहीं आता। लेकिन एजेंटिक एआई में अगले ही सेकंड में उसी जैसा अगला एजेंट तैयार होगा, जिसका कैलिबर या लेवल जो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस एआई का था, क्योंकि डाटा आपका सेम है। कंटिन्यूअस लर्निंग, एआई क्या करते हैं? लर्न करते रहते हैं। ये वो नहीं हमारे एम्प्लॉइज जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये एजेंट जो एआई का एजेंट है, कभी चेंज को रेजिस्ट, फौरन एक्सेप्ट करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा। अभी बेनिफिट है कि नहीं? ये था आखिरी। इसके साथ हमारा सिलेबस हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट। लेकिन अभी नहीं। एक्सपेक्टेशन है इस चैप्टर में से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पता कोई नहीं। तो क्या केस स्टडी की भी छोटी सी प्रैक्टिस कर लें? छोटी चलते देखिए, हर चैप्टर की केस स्टडी प्रैक्टिस की, ऐसा तो नहीं, वरना मैं कसम कैसे खाऊंगा कि हर चैप्टर की केस स्टडी करवाई है मैंने। ऐसे तो ना करें मेरे साथ, ना माने ना नहीं रहने दे। अच्छा, आप पहले ये मुझे सिर्फ ये बता दे, 1 मिनट है, छोटी दो छोटी सी केस स्टडी फटाफट कर लेते हैं, फटाफट। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं फॉर ईच फाइंडिंग अबव, ये चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 10 याद आ गया मुझे। एक टेस्ट हुआ हमारा, कॉलेज की बात है, सर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रोल नंबर इतना, टोटल 10 नंबर का टेस्ट था, मार्क्स 10, रोल नंबर 2 मार्क्स 10, 3 मार्क्स 10, सबके 10 आ रहे थे ज्यादा। एक शरारती बच्चा कोई ना क्लास में होता है, कहने लगा सर जी आज तो क्लास में टन हो गई। तो ये चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 याद आ गया मुझे भाई, टन। ले जी एंड में रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? फॉर ईच फाइंडिंग अबाउट आइडेंटिफाई द इफेक्टिव स्टेज ऑफ एआई लर्निंग एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन। क्या एआई की लर्निंग स्टेजेस पता है आपको कौन सी है? जरा बताएं भी, इसमें क्या गलती की उसने? कह रहा है कैस्केड डिटेल ग्रुप चेन ऑफ 120 सुपरमार्केट्स इज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग एन एआई मॉडल to forecast weekly product demand across its store. Forecast weekly product demand, predictive आ रही मेरे ज़हन में। The project team is working through AI learning cycle and presenting progress notes to the IT steering committee. Following findings were reported in the progress review. क्या? raw sales data gather from 120 स्टोर, क्योंकि प्लानिंग सबकी करनी है ना, तो डाटा तो सबसे, ये तो अच्छा काम किया उन्होंने, सारा डाटा कलेक्ट किया। Contains duplicate entries, missing timestamps, and inconsistent product codes, and has been passed directly into the model without any cleaning. एक काम अच्छा किया, क्या अच्छा किया? डाटा कमरे सारे स्टोर से लिया जिसका यूज करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कौन सा लर्निंग स्टेज कंप्रोमाइज हुई? डाटा प्रोसेसिंग। वैसे उसने खुद भी एंड में इंडिकेशन दे दी, नो ये उसे नहीं बताना चाहिए था, ये उसने डायरेक्ट इनटू मॉडल लिख दिया ना, इतना काफी था। आईकैप नॉर्मली यहां पे आके छोड़ दिया करेगा आपको। द टीम हैज ट्रेन्ड द मॉडल ऑन 1 year of internal sales data only and has not evaluated the model's performance on any unseen data set before. कौन सी स्टेज? यानी बेसिक नहीं, ट्रेन कर दिया है ना, ट्रेनिंग नहीं,
ट्रेन कर दिया है, टेस्ट नहीं किया। रिजल्ट वैल्यूएशन स्टेज, ट्रेनिंग तो कर दिया उसने भाई, ट्रेन करने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है टेस्टिंग करनी चाहिए ना, काम कर भी रहा है कि नहीं, अपनी तरफ से कोड कंप्लीट कर दिया, उसको टेस्ट तो कर लो, एग्जीक्यूट होता भी है कि नहीं। तो कौन सी वाली, अच्छा सजेशन क्या देते हैं आप, क्या करें भाई, सजेशन यही है कि उसको वैल्यूएट करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा दो अनसीन, उसके रिजल्ट्स को वैल्यूएट करो, उसमें जो एरर्स है करेक्शन फीड करो उसको। पहले की क्या सजेशन थी वाला, डाटा क्लींजिंग करें, सिर्फ ये नहीं लिखना डाटा क्लींजिंग, थोड़ा लेबोरेट भी कर देना है, भी मिसिंग एंट्रीज को फिल किया जाए, डुप्लीकेशन को रिमूव किया जाए, इनकंसिस्टेंट डाटा स्टैंडर्डाइज किया जाए, थोड़ा ऐसे कि सिर्फ बस एक नाम लिख के खत्म कहानी, एक्सप्लेन कर दें सेंटेंस, उसी की प्रॉब्लम से इंफॉर्मेशन निकालते हुए एक्सप्लेन करें। थर्ड, डिप्लॉयड मॉडल इज रनिंग लाइव इन 3 stores but no process exists to monitor ongoing accuracy or refresh it with newer transaction data। क्या करें, मॉनिटरिंग की जाए, मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहे भाई, एक दफा डाटा हो जाए उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, एक इंप्लीमेंट करके मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी तबाही होती रहे, नहीं, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। जी जी नहीं, वन, अच्छा इनका क्वेश्चन ये है कि सर जो इंटरनल सेल्स वो सिर्फ 1 ईयर के डाटा पे, देखिए 1 ईयर ना कंप्लीट सीजन आ जाता है, उमूमी तौर पे एक रिटेल बिजनेस में 1 साल का डाटा काफी समझा जाता है कि वो काफी है, क्योंकि एक सीजन का होता है ना, फिर हम कहते गलत है, क्योंकि गर्मियों की डिमांड और होती है, सर्दियों की और होती है, लेकिन 1 साल में सारी चीजें जब आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो डाटा कंप्लीट, ठीक है, उसमें सारी फ्लक्चुएशन पूरे साल में जो होती हैं आ गई। और इससे मुझे बल्कि एक बातों बात याद आ गई, एक जगह पढ़ी, वो चीज जिसका आपको पूरे साल में जरूरत नहीं पड़ी उसकी पूरी जिंदगी जरूरत नहीं पड़नी। तो इसीलिए आज ही घर जाके ऐसी सारी चीजें जो 1 साल से ज्यादा पुरानी और आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं की उनको निकाल दें। और एक और रिसर्च सामने याद आ गई, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी चीज के बगैर 21 दिन तक रह सकते हैं ना, 21 दिन तक, तो फिर आप इसके बगैर सारी उम्र रह सकते हैं। ये भी मिलती जुलती रिसर्च है। ये खास तौर पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये एडवाइस देते हैं, कहते हैं बस पहले 21 दिन मुश्किल है, कितना 21 दिन ये किसी ना किसी तरीके से गुजार लें, 21 दिन गुजर गए ना फिर प्रॉब्लम नहीं है कोई। चलिए आगे चलते हैं वापस। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई ईच ऑफ 4 कैपेबिलिटीज एज एनालिटिकल, प्रेडिक्टिव एआई और जनरेटिव एआई। पढ़ा ना ए की टाइप्स, रीजन भी बताएं। आप रीजन को छोड़े, आपने मुझे सिर्फ टाइप बता दें, मैं मान लूंगा कंसर्ट। क्राइसलैंड डिजिटल मार्केटिंग लाहौर बेस्ड एजेंसी सर्विंग कंज्यूमर ब्रांड अक्रॉस पाकिस्तान इज अपग्रेडिंग इट्स इंटरनल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विद मल्टीपल एआई कैपेबिलिटीज। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैज आस्क्ड द एआई लेड to classify each planned capabilities under the correct type of AI before procurement begins. Following 4 capabilities are planned. आपने correct type बतानी, 4 हैं, 3 सही बतानी है, एक कम से कम एक गलती कर, अगर 2 गलतियां की ना आप फारग हैं, मैंने कोर्स पूरा दोबारा पढ़ाना शुरू कर देना। Examining 2 years of past campaign data to uncover which creative themes drove the highest engagement across different client segments. एनालिटिकल क्यों बोला? पास्ट के डाटा को एनालाइज कर रहा है और क्या कुछ रीजनिंग ढूंढ रहा है। अच्छा ओके, ये एनालिटिकल है, लिख लें, एंड में इसको फिर वैल्यूएट करेंगे, सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ लिख लें एनालिटिकल। फिर फॉर का इधर ही बात खत्म, बात शुरू हो, पहली बात ही आखिरी थी हैं। Forecasting the likely click-through rate and conversion rate for each upcoming campaign based on historical pattern and seasonal factor. Predictive. Automatically producing multiple variants of ad copy and social media captions from a brief creative prompt provided by account manager. Prompt दिया और उसने उसको ad copy generate कर दी। Okay? Scanning past invoice data to detect unusual billing patterns that may indicate duplicate or incorrect charges. Analytical. देखिए ठीक है जी, चलिए
ये थी 2 केस स्टडी, बाकी भी रीड कर लीजिएगा। क्लियर? मेरी तरफ से अब ये सिलेबस है कंप्लीट। हाँ, इसमें इस कमिंग वीक में कोई एक आधे दिन में आपकी प्रैक्टिस क्लास रखूंगा, जिसमें एक क्लास में कंप्लीट पेपर डिस्कस होगा, टेक्निक्स डिस्कस होंगी पेपर प्रेजेंट करने की, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है। खास तौर पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो रिक्वायरमेंट को समझना, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, ये जो टिप्स एंड टेक्निक्स है पेपर की, क्योंकि अलग अलग तो चैप्टर हमने सारे पढ़ लिए, अब एग्जाम में 3 घंटे में हमने पेपर को कैसे हैंडल करना है, पेपर मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, अटेम्प्ट, इसको हम रियल पेपर को सामने रखते हुए जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का हुआ है सॉल्व करेंगे। ये इंशाल्लाह इस वीकेंड में हम, ये जो कमिंग वीक है कल से शुरू हो रहा है, इसमें किसी दिन आखिरी 3 दिनों में कोई एक दिन होगा, ग्रुप पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आप अपने घरों को जा रहे हैं या कहीं पे भी हो, सिर्फ वो जो करीब करीब है वो स्टूडेंट आ जाए, दूर दूर वालों को आने की जरूरत नहीं है। लेक्चर यूट्यूब पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अब जो है ना आपके दिन बहुत कीमती शुरू हो गए हैं। अब आपने 1 मिनट भी जाया नहीं करना। इवन मैं कॉलेज तक आने को मना कर रहा हूँ आपको कि सिर्फ इस लेक्चर के लिए। हाँ, लाइब्रेरी में आते हैं वो भी राज्य क्लास में, जो बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं या जिनके घर करीबी दायमा हॉस्टल वगैरह में है वो आ जाए। बाकी अपना प्लान करें और उसके मुताबिक पढ़ें। एक एक मिनट आपका कीमती है, तो कोशिश करते हैं इसको ज़ाया ना करें। एग्रीड जी? चलिए, ये हमारा था आज का ATC आखिरी लेक्चर। यहाँ पे अब हमारे आखिरी लेक्चर का और कोर्स का भी एख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रिपरेशन, कोशिश तो मैंने की है, आपने भी अब कोशिश करें। बाकी जो कमी बेशी ज़ाहिर है मेरी तरफ से रह गई होगी, नेचुरल है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान है, ज़ाहिर है ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई अच्छा मूड होता है, अच्छा पढ़ा दिया, किसी दिन अच्छा मूड नहीं है, हो सकता है। बहरहाल तो कहीं पे कमी बेशी होगी, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में मुझे बता भी दीजिएगा कि सर ये कंसेप्ट वीक है, रिवाइज करवा दें। और आपने खुद से भी अब मेहनत करनी है। और क्या इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में AI से हेल्प ले सकते हैं? ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना हो, एग्जाम्पल देनी हो, एप्लीकेशन हो, ज़रूर ज़रूर लीजिए AI से हेल्प। ठीक है, ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि रिकमेंडेशन है। डन जी? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।